लौट आया है बेबाक। वही तेवर, वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। यहाँ किसानों पर ठंड में पानी बरसा रहे हैं ये लोग खाने अपने जैसे तैसे इधर रोड पर रुके हुए हैं। घर परिवार बच्चे औरतें सब साथ में आए हैं, लेकिन एक मिनट के लिए उस इंसान के पास इतना समय नहीं कि एक सेंटेंस कह दे, एक वाक्य तो कह दे किसानों के लिए। बेशरम और निर्लजता की हद पार कर चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब। तो मन की बात सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। उस मन में निकल क्या रहा है? हमारे लिए काले कानून निकल रहे हैं, हमारी यहाँ खुशियाँ जा रही हैं। कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की स्थिति में रखते हैं। वो किसी भी चीज को गंभीरता से अभी नहीं ले रहे। सारे लोग कह रहे हैं कि बिल हमारे फायदे का नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं बिल जो किसानों के फायदे का है। जबरदस्ती जो फायदा दे रहे हो, हमें नहीं चाहिए फायदा, किसानों को फायदा नहीं चाहिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और बात करेंगे जिस तरीके से जो किसान सड़कों पर ठंड में ठिठुर रहे हैं। और कल आपने एक वीडियो देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो देव दिवाली मनाने बनारस पहुंचे थे काशी में। वहां पे जिस तरीके से वो थोड़ा डांस के अंदाज में देखने को मिले। तो हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे तमाम जो किसान हैं इनसे बात करेंगे, कैसे देखते हैं इस तरीके जब ठंड में ठिठुर रहे हैं आप लोग और प्रधानमंत्री मजे मार रहे हैं, जैसे मना रहे हैं बनारस में जाके। कौन जा रही है वो नहीं दिख रहा किसी को भी। किसान कहाँ है, कहाँ मर रहा है, कहाँ है, ठीक है ना। किसान उसको पचाने वाले 2 बार संसद में, मतलब प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, लेकिन किसान को नहीं देखा उसने कुछ भी। तो कैसे देखते हैं जिस तरीके से उन्होंने ये लगा रहे थे ठुमके? मोदी जी का अगर बताया जाए, किसान की अगर बात करें ना, तो ये जो लोग खड़े हैं, जो सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, देश को पालते हैं, ये किसान नहीं है उनके लिए। उनके लिए किसान वो हेमा मालिनी है जो इलेक्शन में हेलीकॉप्टर से उतरती है, 1 मिनट के लिए दराती हाथ में लेती है, 4 गेहूं की बाली हाथ में लगा फोटो खिंचा ली उसने। उसके लिए वो किसान है, उसके लिए ये किसान नहीं लिए। उसके लिए किसान अडानी अंबानी है, जो इनके आज न्यूनतम समर्थन मूल्य को हटाकर अपने मनचाहे रेट पर दाम से खरीदना चाह रहे हैं फसल को। किसान तो ये है ही नहीं उनके लिए। और जब ये किसान है ही नहीं मोदी जी के लिए, तो वो तो इनके दर्द को समझेंगे नहीं, उन्हें तो ठुमके ही पाएंगे ना। यहाँ किसानों पर ठंड में पानी बरसा रहे हैं ये लोग खाने अपने जैसे तैसे इधर रोड पर रुके हुए हैं। घर परिवार बच्चे औरतें सब साथ में आए हैं, लेकिन एक मिनट के लिए उस इंसान के पास इतना समय नहीं कि एक सेंटेंस कह दे, एक वाक्य तो कह दे किसानों के लिए। बेशरम और निर्लजता की हद पार कर चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब। क्या कैसे कहेंगे भाई, कैसे देखते हैं कल के जो वीडियो वायरल हो रही प्रधानमंत्री जी की? ये प्रधानमंत्री जी हमारे संजीदा नहीं है। अच्छा। ये अपनी हठ धर्मता पे अड़े हुए हैं। ये कि इनको घमंड हो गया है, ये बैठे हैं उठ के चले जाएंगे। पर ये किसान है, जब किसान को अपना आने वाला भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा, अब किसान अपनी मांग मनवा के जाएगा, हर हालत में मनवाएगा। 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, खीर प्रधानमंत्री को खूंट में आना पड़ेगा। अच्छा, खूंट में आना पड़ेगा। ये जनता का, ये अपने मन की बात करते रहे, जन की नहीं करते। हम कह रहे हैं हमारी भी सुन लो, तुमने 6 साल अपने मन की बात कर लिया, अब जन की सुन लो। परसों भी मन की बात की, लेकिन आप लोगों की बात नहीं। हम तो मन की बात सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। उस मन में निकल क्या रहा है? हमारे लिए काले कानून निकल रहे हैं, हमारी यहाँ खुशियाँ जा रही हैं, हमारे जो खेती तोड़ी जा रही, कारपोरेट घराणियां नूं दित्ती जा रही है, नौकरियां खत्म कर दी हैं, जुमलेबाजी मिल रही है, ये है। अच्छा। हाँ, हमें हमारे कानून चाहिए, उस कानून को लिखा जाए, हम वापस करवा के दें। देश का युवा जिसने प्रधानमंत्री को इस स्थिति में पहुंचाया है, वो इन दोनों स्थितियों को देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी का रोल इस समय क्या है और देश के किसान किस स्थिति में है। और देश का युवा और पूरा देश ये समझने लग गया है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की स्थिति में रखते हैं। वो किसी भी चीज़ को गंभीरता से अभी नहीं ले रहे।
जैसे ही कोई बात आती है, कोई मुद्दा आता है, उसमें कुछ ना कुछ धार्मिक चीज़ें जोड़ दी जाती है। अब जब देव दिवाली मनाने गए, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री देव दिवाली मनाएं, लेकिन जब किसान सड़कों पर है, ठंड में ठिठुर रहा है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, बुढ़े भी हैं, सब लोग ठंड में यहाँ ठिठुर रहे हैं, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री को जिस तरीके से जश्न वहाँ पर मनाते हुए वीडियो वायरल हुई है, ऐसा करना कैसा शोभा देता है एक प्रधानमंत्री को? सब तो मेन चीज़ तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, जिसको पता ही नहीं भी मैं देश का प्रधानमंत्री है कि कौन हुआ था, मैं चौकीदार हाँ। आप ही कही जा रहे जो प्रधानमंत्री है, मैं तो प्रधानमंत्री मान ही नहीं रहा। अच्छा, जब वो इंसान को आपके पद का ही नहीं पता मैं उसका क्या इस्तेमाल करना, वो तो चौकीदार है। और चौकीदार भी सोया हुआ गहरी रामन की नींद है, उसे पता नहीं मेरी दिल्ली में कितना जुआ कितना काश्तकार पूरे हिंदुस्तान का आन के बैठा हुआ वो परेशान हो रहा। तो मेरे हिसाब से जब आदमी का दिमाग काम छोड़ जाता है उसे पद भी छोड़ देना चाहिए। अच्छा जी, क्या कह रहे थे पाजी, आप कुछ बोल रहे थे? हम खेती करते हैं, अगर जो पहले कई सालों से देश जो पुराने कानूनों से चल रहा है उसी तरह हमारा प्रधानमंत्री है, उसी कानूनों से ही ये देश को चलने दे। नए नए कानूनों से देश का नुकसान हो रहा है। अच्छा, पाजी कह रहे हैं कि ये नया कानून आया है, देश का नुकसान हुआ, लेकिन कल फिर एक बार प्रधानमंत्री जी यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है इसमें किसानों का ही फायदा है। देखिए, जो ये कानून लाए हैं, हम कह रहे ठीक है, कानून में कोई फायदा है, किसानों को मान लिया, सिर्फ एक लाइन ऐड कर देना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे किसी का अनाज नहीं लिया जाएगा, हम मान लेंगे कानून को। हमारी मांग क्या किसानों भाइयों की, सबके ये तो मांग है ना कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य उसमें होना चाहिए। सिर्फ एक लाइन ऐड करने की देर है, कर दो, बिल पास कर दो। अच्छा, लगातार जो है लगभग प्रदर्शन कर रहे हैं आप, 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन जब सरकार की तरफ से एक ही बात हर बार बोली जा रही है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कानून, समझ नहीं पा रहे, हम पागल हैं, हमारे बच्चे डिग्रियां करके बैठे हुए हैं, हमारे पास वकील हैं, हमारे पास बुद्धिजीवी भी हैं, जे हमसे आके समझ लें, हम इनको हम समझ जाएंगे, हमसे आके समझे ना, इनको बताएं क्या है इसमें। किसान से कुछ किसान यहाँ पे ऐसा बेवकूफ नहीं, बच्चे पढ़ लेंगे सब हमारे। क्या करते पाजी? हम कह रहे हैं ये कानून जब बनाए हैं किसी किसान से सलाह करी है, पूछा कि इससे किसी किसान प्रतिनिधि से पूछते ये कानून हम तुम्हारे लिए तुम्हारा फायदा है इनका, अगर उनसे कुछ सुझाव लेते, जब तक किसान बताता ये किसानों ने बनाया ही नहीं। ये एक शादी भी नहीं किसी की हो सकती, ये पाजी बिना बचोले के आज तक किसी की शादी भी नहीं हो सकती, और शादी के लिए भी बचोला चाहिए, बचोला चाहिए। बीच का काम को बात को हम ट्राली खड़ी करेंगे धानों को, अगर हमारा आरती होगा जब भी तो वहाँ डेयरी लगाएंगे, नहीं मंडी आरती हम अपना धान लेकर कहाँ जाएंगे, किस जगह डेयरी लगाएंगे उसको कौन लेने के लिए तैयार है? फसल बेचने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, जब तो इन्हें क्या कोई परेशानी है? ये जब हम अब ये कानून नहीं चाहते, जो किसान है वो इस कानून को नहीं मानता, तो इनको ज़्यादा पता है हमारे से, किसानों से ज़्यादा पता थोड़ी है इनको। जी बिल्कुल सही कहा आपने, किसानों को ज़्यादा नहीं पता है। जी क्या बात? देखिए, ये जो कभी कह रहे हैं ना कि किसान इनका बिल समझ नहीं पा रहे, कानून समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं सरकार को बता दूं कि जिन किसानों को ये एजुकेशन में कम समझ रहे हैं, तो कम से कम ये जो सरकार चल रही है, जो कैबिनेट चल रही है, इसमें आधे से ज़्यादा जो 10th फेल इन्होंने भरे हुए हैं ना, उनसे ज़्यादा एजुकेटेड किसान है ये, इनके बच्चे उनसे ज़्यादा एजुकेटेड है। तो एजुकेशन को समझने की बात ना करे सरकार तो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर बात करनी है तो उनके कायदे कानून और हकों की बात करें, ना कि इनको लूटने और खसोटने की बात करें। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा सिर्फ इतना कहना है कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए किसानों को संतुष्ट करना चाहिए। तो क्या लगा, आज बातचीत भी चल रही है, क्या लगता है क्या होगा? सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि अभी भी वो घमंड में है, लेकिन अगर उसका हल निकले तो अच्छा है, बेहतर। किसान को बिल जो है समझाया जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि हम वो बिल को वापस लेंगे। वापस तो कौन लेगा, नहीं लेना तो पड़ेगा भाई, बैठे हम तो जी इतना जाएंगे। जितनी बार भी बात हुई है, मीटिंग हुई है, सरकार सिर्फ यही कह रही है कि आप जो है इस बिल को समझाया गया है, पन्ने दे दिए गए, बड़े बड़ी किताबें दे दी गई कि आप इसे पढ़े, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि हटाया जाएगा। सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री है, पहले नोटबंदी करके इसने नाश मार दिया देश का है, और उसके बाद में क्या पूछा आपने? ये बिल के बारे में जब वापस होएगा होके रहेगा। जी पाजी, अगर किसान जो सरकार कह रही बार बार भी ये बिल बहुत अच्छा है, हम ये कह रहे हैं ये कमी कहाँ रहेगी, समझाने में रहेगी या समझने में रहेगी? बिल्कुल ये कमी कहाँ है?
अगर क्या बात ये, अगर इतनी जनता नहीं समझ रही है, क्यों नहीं समझाया गया उसको? जब हमारे लिए बिल इतने अच्छे हैं, जो चीज़ें हमें दे रहे हैं, हम कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए, ये हमारे लिए नहीं अच्छी। कैबिनेट में कराई, बाहर नहीं करे, संसद में वोटिंग नहीं कराई, वैसे हा करके कर। अगर ये बिल इतना अच्छा है तो इसे गुजरात में लागू करें ना, 5 साल चलाएं, वहाँ देख के हम फिर हम लागू करवा लेंगे। इतना अच्छा है तो पहले गुजरात में लागू करवाएं, 5 साल वहाँ चलाएं, फिर उसके बाद आज मीटिंग चल रही है, क्या लगता है इस बार कुछ हल निकलेगा? हल निकलेगा, ठीक है ना? तो फिर हम बैठे हैं, बैठे हुए हैं, हम बैठे हैं यहाँ पे। 6 महीने लग जाए चाहे साल लग जाए, हम यहीं बैठे हुए हैं। निकलेगा हल तो हम निकाल के ही छोड़ेंगे। सारे लोग कह रहे हैं कि बिल हमारे फायदे का नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं बिल जो किसानों के फायदे का है। भाई जबरदस्ती फायदा क्यों दे रहे हो? नहीं चाहिए ना फायदा, जबरदस्ती क्यों फायदा दे रहे हो? हमें नहीं चाहिए फायदा, किसानों को फायदा नहीं चाहिए। वो लूट मतलब फायदा ले लो जी, फायदा ले लो। पता तो हमें है ना, घर हमारा जल्ला, किसानों का जल्ला, घर परिवार कैसा हो रहा है वो पता है। जबरदस्ती फायदा देने लग रहे हैं, जब फायदा होगा तो लेंगे ना। क्यों मना कर रहे हैं? किसान विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? बिल्कुल पता है ना, चोर चकारी है, फायदा नहीं है। फायदा है तो अंबानी अडानी का है, किसानों को कोई फायदा नहीं है उसमें। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आज कल जो किसान जो है सड़कों पे हैं, और जिस तरीके कल जब प्रधानमंत्री देव दिवाली मनाने बनारस पहुंचे, वाराणसी पहुंचे, जिस तरीके से उनके वो जो वीडियो वायरल हुआ है, लगातार जो बात की हमने किसानों से, तमाम गुस्सा नज़र आ रहा है कि कई लोगों ये भी कहना है कि हम इनको प्रधानमंत्री नहीं मानते, क्योंकि जब जनता सड़कों पे हो तो राजाओं को ये बात सुनना चाहिए, लेकिन जो राजा हैं वो बात नहीं सुन रही है। इसलिए यहाँ जनता का, आम जनता का ये कहना है कि अगर वो हमारा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।